कृतिका, कृतिका बेटा, ये क्या पागलपन है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से राजवीर वापस आ जाएगा क्या? कृतिका, ये सब जो राजवीर के बारे में कह रहे हैं, उससे तो जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ ना। और तुम इन सब की बातों में कैसे आ सकती हो? जरूर इस सेठ ने बोला होगा ना तुझे कुछ। ये तो हमेशा से ही चाहता था ना राजवीर को अपने रास्ते से हटाना। और अब जब राजवीर मर गया है ना, और अब ये सब मिलकर जहर घोल रहे हैं मेरे पति के अगेंस्ट। और ये सेठ, ये जो बड़ा भगवान बनता फिरता है ना, असली शैतान तो ये है कि रोशनी और इसके ससुराल वाले हैं। मैंने मार दिया मेरे राजवीर को। मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। मैं कभी शांत नहीं हो सकती, कभी शांत नहीं हो सकती। मैं किसी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बात हम सबके पास चॉइस है ना। उस दुर्गा देवी के पास भी चॉइस थी। वो आ सकती थी पुलिस के साथ, या पुलिस का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने चूज किया राजवीर को गोली मारना। उसने मारा है मेरे पति को। मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुझे पता है राजवीर तुझे मारना चाहता था और वो रोशनी को भी मारना चाहता था। क्यों? किसने कहा आपको ये? रोशनी ने बताया आपको? माँ, अब सच्चाई जानना चाहती है ना? मैं बताती हूँ आपको सच्चाई। राजवीर उसी दिन घर छोड़ के चला जाता जिस दिन इन लोगों ने सैम वाले इंसिडेंट की वजह से उसकी बेइज्जती की थी। वो तो मैंने उसे रोका माँ। वो पैसे मैंने मांगे थे। राजवीर का कोई लेना देना नहीं था उससे। माँ, इस घुटन और इस जिल्लत भरी जिंदगी से हम लोग दूर जाना चाहते थे हमेशा के लिए। लेकिन इस आदमी ने मेरे राजवीर को ढूंढ के मार दिया। $1 इसने मार डाला। चुप, एकदम चुप से दांत गुराना। आज तो कुछ नहीं बोलेगा। मुझसे मेरा राजवीर छीना है ना, तो तुझसे तेरी रोशनी छीनूंगी। तेरी सांस, तेरी प्यारी सांस छीन लूंगी मैं तुझसे। तेरी सारी खुशियां छीन लूंगी मैं। और आप सबको ये फैसला करना है कि आप मेरी साइड लोगे या इसकी। रोशनी जी, आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकती हैं क्योंकि इस केस में ये अलाउड नहीं है। अब ये जरूरी है कि कल सभी लोग कोर्ट में डीडीजी के पक्ष में गवाही दें। राजवीर एक क्रिमिनल था और ये भी प्रूव कर सकते हैं कि उसने आपको अपने कब्जे में रखा था, मगर क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल केस है जहां एक इंसान कहता है राजवीर को मरने से बचाया भी जा सकता था, लेकिन ये अब बहुत ही जरूरी है कल सभी लोग कोर्ट में डीडीजी के पक्ष में रहे, वरना उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ बच्चे बस।
कुछ नहीं होगा ऐसा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कल कोर्ट में सब सासू माँ के फेवर में बोलेंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे। रोना बंद कर देगा, रोना बंद कर बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी, और ये मेरा तुझसे वादा है। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं सबसे पहले रोशनी पटेल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो रोशनी जी, अदालत को बताइए कि उस दिन क्या हुआ था जब राजवीर की मौत हुई थी। उस दिन राजवीर ने मुझे किडनैप किया था। उसके गुंडे पूरी तरह से मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे। राजवीर ने मुझसे यहाँ तक कहा था कि जब कृतिका पैसे लेके आ जाएगी तो वो हम दोनों को मार देगी। तभी मेरी मॉम और सिद्धार्थ वहां पर पहुंच गए। तो राजवीर उन्हें देख के पूरी तरह से घबरा गया और उसने मेरी मॉम को वार्निंग दी कि अगर वो और मेरे हस्बैंड वहां से वापस नहीं गए तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए गोली चलाई और वो गोली राजवीर को लग गई। योर ऑनर, ये केस बड़ा ही ओपन एंड शट है। श्रीमती दुर्गा देवी ने सेल्फ डिफेंस में अपनी बेटी को बचाने के लिए गोली चलाई और उस गोली से एक ऐसे शख्स की मौत हो जाती है जिसका रिकॉर्ड पुलिस की किताबों में बहुत ही ज्यादा खराब है, और उस शख्स का नाम है राजवीर। नो योर ऑनर, योर ऑनर सॉरी, ये इतना सिंपल और क्लियर केस भी नहीं है। माई सेल्फ रोहित, और मैं कृतिका का लॉयर हूं। डैड, अगर कृतिका की मॉम से बात हो गई है तो लॉयर यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल पूछ लूं? इजाजत है। थैंक यू। सो मिसेस रोशनी खुराना, आप ये बताइए कि आप राजवीर से नफरत करती थी, राइट? आप राजवीर से नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने आपकी बहन को छोड़कर कृतिका से शादी कर ली थी, am I right? ऑब्जेक्शन मिल लॉर्ड, इस सवाल का इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर, ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू। मैं सिर्फ अपनी ननंद को, मतलब कृतिका को बचाना चाहती थी। आप कृतिका को बचाना चाहती थी तो आपने उसको पहले से आगाह क्यों नहीं किया? आप राजवीर के पीछे गई थी ना? छोड़िए, एक बात बताइए, राजवीर ने आपको घर से किडनैप किया था? मैं राजवीर के पीछे गई। यस, व्हाट डू वी नोट इट? रोशनी खुराना खुद राजवीर के पीछे गई थी। आपने क्या सोचा था कि आप उसको बचा लेंगी? हाँ? या फिर ये सब आप दोनों का प्लान था कि राजवीर के पीछे जाकर उसको मार देंगी और अपनी ननद को बचा लेंगी, है ना? यही प्लान था ना आप लोगों का? नो। हाँ, मैं चाहती थी कि राजवीर सलाखों के पीछे जाए। उसने हम सबकी जिंदगियां तबाह की थी। उसने मेरी फैमिलीज को आपस में लड़वाया था, यहाँ तक कि मेरी अपनी शादी टूटने की वर्ज पे सिर्फ उसकी वजह से
हाँ, तो आपने बोला कि आप उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती थी, ये आपका प्लान था, वो बहुत बुरा है। ठीक है, अगर आप उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती थी तो आप उसको शायद बोल भी सकती थी, पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकती थी। आपने पुलिस में कंप्लेंट की क्या? नहीं, आप उसको सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती थी, आप उसको मारना चाहती थी। वो इतना बुरा इंसान नहीं था जितना आप उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसको बोल सकते थे कि यार प्लीज आप मेरे सलाखों के पीछे चले जाओ, और वो चला जाता। राजवीर इतना ही अच्छा इंसान था। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे। तो जब वो इतना अच्छा इंसान था तो आप लोगों ने उसको मारा क्यों? बताइए। मैं बताता हूं, क्योंकि आप लोग राजवीर से नफरत करते थे, उसको मारना चाहते थे, इसलिए आप लोग उसको किले में लेके गए। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप समझ क्यों नहीं रहे? अबे देख, ये तो वही है ना टीवी वाली जिसके साथ बुड्ढे ने अय्याशी की थी। यार ये तो वही है, बिल्कुल। चल चल चल। ओ मैडम, सिर्फ बुढ़ों में इंटरेस्ट है या हम जवानों को भी कोई चांस देती हो? बोलो बोलो। बे बोलो तो हम भी नंबर लगा लें, अगर लाइन लंबी हो तो। बोलो ना मैडम। ओ मैडम, कुछ तो जवाब दो। दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। कहो तो बुड्ढों वाली विग पहन कर आ जाए, चलेगा आपको? मैडम, हमें भी खाने पे बुला लीजिए ना। कहो तो आपके घर आ जाए। ओके, तो मिसेस खुराना, एक बात बताइए, आप भी क्या मानते हैं कि अपनी फैमिली की तरह कि राजवीर एक बहुत बुरा इंसान था? मिसेस खुराना, क्या आपको लगता है कि राजवीर कृतिका को मारना चाहता था, या फिर आपको या आपके किसी परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था? मिसेस खुराना, आप भी मानते हैं कि इन लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बनाई और राजवीर के मर्डर को सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया? Am I right, मिसेस खुराना? मुझे मालूम नहीं वकील साहब की क्या सच है और क्या गलत है, क्योंकि उस वक्त मैं वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना मुझे जरूर मालूम है कि इन लोगों को राजवीर बिल्कुल नहीं भाता था। और हाँ, अगर उसने अनजाने में कोई गलती की भी है तो उसके लिए कानून है ना, तो पुलिस उसे सजा देगी, कानून उसे सजा देगा। उसे मारने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली my lord, पॉइंट टू बी नोटेड। उस आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? इन लोगों ने राजवीर को किले में बनाकर उसका मर्डर किया, न कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। झूठ है ये। ऑर्डर ऑर्डर। मैम, आपको जब बोलने का मौका दिया जाए आप प्लीज तभी बोलिए। रोशनी, क्या कर रही हो तुम? बी काम, हम ये केस हार जाएंगे यार, रिलैक्स। एक बात बताइए, अगर वो इतना खतरनाक मुजरिम था तो आपने पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों उसको थोड़ी देर के लिए उलझाए नहीं रखा गया? जज साहब, जब गोली चली उसके एग्जैक्टली 2 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी। तो 2 मिनट के लिए उलझाए रखने में क्या जाता था? उसकी वजह से एक आदमी की जान बच जाती। ये एक मर्डर है, ये एक मर्डर है, सेल्फ डिफेंस नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड।
बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि सबूत कुछ और ही कहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको घर बुलाऊं, आप घर पे आके बैठ जाएं और उसके बाद आप बोल दें कि मैंने आपको किडनैप किया है? एग्जैक्टली यही चीज रोशनी खुराना ने की। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त अपने परम मित्र राजवीर की उन सारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में वर्णित है। ऑर्डर ऑर्डर। आगे की कार्यवाही लंच के बाद की जाएगी। अरे यश बेटा, तुम यहाँ? मुरब्बू मैं आप ही लोगों से मिलने आया था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपसे भी मिल लूंगा और आई चेक ऑन सैम टू शी इज ऑलराइट। अच्छा किया। लेकिन कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। इसने खोला नहीं अभी तक? नहीं, मैंने काफी ट्राई किया। अच्छा, मेरे पास चाबी है, मैं चेक हाँ जी प्लीज। अंदर से बंद है, पता नहीं। नॉक करके देखते हैं। अब सैम, दरवाजे खोलो, ओपन द डोर सैम। सैम, बेल बजाइए। सैम, 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 ओपन द डोर। सैम, छोड़ दो मुझे। सैम, 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 क्या कर रही है तू? छोड़ दे मुझे। भागा गई दुनिया के तानों से। सारी दुनिया मुझे ऐसे देखती है, तो मैं उनके साथ सो सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ दो मुझे। तुम्हें भी लगता है ना कि मैं कोई बाजारे औरत है, मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? सैम नहीं। छोड़ दो। सैम, नहीं छोड़ोगे। सैम, मैं जाने दो मुझे। सैम। वकील साहब, मुझे ऑनेस्टली बताइए, हमारे केस जीतने के क्या चांसेस हैं? सच कहूं तो चांसेस बहुत ही कम है। आप चेक करवा लीजिए, जो वकील हमारे खिलाफ लड़ रहा है आज तक कोई केस हारा नहीं है। बहुत बड़ा वकील है वो। आपकी सिस्टर ने बहुत अच्छा वकील हायर कर लिया है। कैसी बात कर रहे हैं आपसे? वो एक अच्छा वकील है, क्या इसका ये मतलब है कि हम जीतने की कोशिश किए बिना ही हार मान जाए? अच्छा वकील हायर किया है, उसने आज तक कोई केस नहीं हारा, इसका ये मतलब थोड़ी कभी केस हार नहीं सकता। सर, हर केस एक नया केस होता है। हर चीज जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार होती है। वो पहली बार कभी ना कभी जीता होगा, तो आज पहली बार हार क्यों नहीं सकता? That's the end of it. क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? मैं अच्छी तरह से समझती हूँ मैं किस पोजीशन में थी जब मैंने गोली चलाई, और मैं ये भी जानती हूँ अगर मैं गोली नहीं चलाती तो वो रोशनी के साथ। फैक्ट्स रिमेन्स दैट मैंने किसी का खून किया है। राजवीर मर चुका है। सिद्धार्थ, मैंने आज तक ना कानून के दायरे से बाहर जाकर कभी कुछ नहीं किया। तो देन अगर कानून मुझे गुनहगार ठहराता है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं किसी और कोर्ट में अपील नहीं करने वाली। तो क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप लोग ऐसे मुंह लटका के हार मान के बैठ गए जैसे केस खत्म हो गया हो। सासू माम, केस अभी बाकी है। वाह, मत देखिए अपने बेटे को। अपनी माँ और विधवा बहन को सहारा देने की बजाय उस लड़की को सहारा दे रहा है जिससे उसका तलाक होने वाला है। सब ठीक हो गया, विश्वास रखो। और जिसकी माँ ने मेरे पति को मारा है। बहुत तारीफ करती है ना, बहुत तरफदारी करती है आप इसकी। अपनी आंखों से देखिए।